इसलिए हमने उन तक अप्रोच नहीं किया, क्योंकि उनकी फोन कॉल जो होती है वो उस वक्त खत्म हो जाती है। अच्छा, और हम बहुत अफसोस हैं ये कैसे उसके बाद दोबारा से सुमैया बिल्कुल सही। आप हमारे प्रोड्यूसर को अपना नंबर दिखवा दीजिए और उसके बाद हम डेफिनेटली आपको कॉल बैक करेंगे, इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी में आके एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और यूसुफ मलिक गलबोल साहब सियासतदान हैं, इनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लेवल पे भी, डॉक्टर अमीन गालिब साहब हैं, ये भी माहिर तालीम है, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब ये इस बच्ची का जैसे इन्होंने कॉल किया है, अब जैसे इन्होंने ये कहा कि ये एक इतना बड़ा डिबेकल आ गया है और ये जब इंटर्नशिप के लिए कहीं भी जाती हैं तो लोग रेफरेंस देते हैं कि साहब आपका तो यूनिवर्सिटी जो है या कॉलेज जो है वहाँ पे तो ये चीज़ है, यू आर प्रोडक्ट ऑफ चीज या जो कुछ भी उन्होंने जैसे कहा। अब ये जो हम नफ्सियात है, ये बच्चा या बच्ची ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू में इसका कोई कसूर नहीं है, इस पर इसको सज़ा, तो किस किस्म की हम जनरेशन डेवलप कर रहे हैं? ये तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो इनको होगा ही होगा जहाँ भी जाएंगी। प्लस ये कि इससे यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है जहाँ का ये वाक़या है। ऐसे दूसरी मेरी समझ एक बात नहीं आती, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ये इशू पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ कि डिग्रीज वेरीफाई हुई और ये हुआ। आजकल बहुत ही हर चीज़ इतनी अप्रोचेबल है कि 5 से 10 मिनट में हर चीज़ वेरीफाई हो जाती है। एक लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है और उस लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज रिकग्नाइज है। हमारे मेडिकल साइंसेज में तो ये है कि जो डिग्री जो करके आता है पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल उसको वेरीफाई करा लेती है, ठीक, और वो PMDC की सर्टिफिकेट पर रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हालांकि पिछले दिनों इस पर भी सवाल आए थे जब वो ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वहाँ की यूनिवर्सिटी से जो आई थी, वो फिर मेडिकल करप्शन के ज़िम्मे में बात आ जाती है कि आप उनको लेट लूज कर दें। लेकिन ये एक तरीका है जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आप वेरीफाई कर लें और इसके बाद इसकी तस्दीक हो जाती है। तो इस तरह से ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एजुकेशन, कॉमर्स, बाकी बहुत सारी चीज़ों को, उनके पास भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि जो भी उनका एप्लीकेंट हो जो फर्स्ट टाइम आया उसके क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करवा लिए जाएँ राइट इन द बिगनिंग। फिर काउंसिल होती है, जैसे बिजनेसमैन की काउंसिल होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। उस रेगुलेटरी बॉडी में अगर वो शख्स रजिस्टर्ड है तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी फिर कम हो जाती है कि नहीं ये तो रेगुलेटरी बॉडी में रजिस्टर्ड है। यूसुफ मलिक गलबोल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या आप सियासत में यू आर द सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट, ये जो एक शिकायत आई है इस पे क्या करने का इरादा रखते हैं? लाइव जा रहे हैं, लोगों को अभी से ही अपना बताइए, क्योंकि तहरीक इंसाफ दिलाने का आप वादा कर रहे हैं हर एक से। देखिए, हमारी तो पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है और हमने पहला काम तो ये किया वो ये था कि जो प्रोफेशनल सियासतदान हैं उनको ज़रा पार्टी से दूर रखा गया। प्रोफेशनल सियासतदान से मेरा वो मतलब है कि जो पार्टियां बदलते रहते हैं। अब इसकी कोर वजह ये थी कि हमारा जो एजेंडा है वो इंसाफ का है, अकाउंटेबिलिटी का है। हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि फर्द वाहिद जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनका एक अस्पताल है शौकत खानम। आप यकीन जानिए कि इमरान खान इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन एज फार एज शौकत खानम हॉस्पिटल इज कंसर्न। वो उधर अगर जाते भी हैं तो वो उसी तरह उनकी, अगर उनका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ था तो उनका ऑर्डिनरी तरीके से गए थे एंड ही पेड द फुल अमाउंट ऑफ मनी ओवर दैट। वो हॉस्पिटल है कि ओवर 65% फ्री लोगों को और वो चैरिटी के ऊपर चल रहा है। तो उसको एक इदारा बनाया है, उसके अंदर आप यकीन करें कि किसी हाईएस्ट ओहदे का आदमी भी अगर वहां जाके और इमरान सिफारिश कर दे तो वो मैकेनिज्म इस तरह है उनका वेट आउट करने का, बहुत अच्छे के क्राइटेरिया ये है कि वो उसमें क्वालिफाई करेगा तो बगैर सिफारिश के हो जाएगी ट्रीटमेंट, नहीं होगा तो नहीं होगी। तो देयर आर प्रोसेसेस एंड स्टेप्स जिधर वो वेटिंग होती है। एलिजिबल यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे? हर, देखिए मैं एक यूनिवर्सिटी का तो नहीं प्रोग्राम बैठ के बना सकता, मैं ये आपको जरूर बताऊंगा कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। अगर हमारी गवर्नमेंट होती और इस किस्म का ये कॉल जो आई है इसकी अगर हम तहकीकात करते तो आप यकीन जानिए कल फजर से पहले ना तो ये कॉलेज कायम होता और ना ही जो अगर इसके अंदर जो लोग जो ये हरकत कर रहे हैं ना वो यूनिवर्सिटी, मतलब दूर की बात है, वो गालिबन अपनी आज़ादी खो बैठते हैं। मगर सियासतदान के तौर पे आप चलिए इख्तिदार में तो नहीं है,
मगर ये कि आप आवाम के मफाद के लिए ही तो सियासत कर रहे हैं या आवाम के मफाद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आवाम का ही टेलीफोन आया है ना, मैंने कहा इनका नंबर मुझे दें। तो इसका लाए अमल आप कुछ करेंगे, कुछ सियासी तौर पे कोई इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि वो जो नाज़रीन देख रहे हैं वो ये देखें कि अगर सियासी पार्टियां कितनी इन्वॉल्व हो रही हैं उनके मसाइल हल करने में। देखिए इन्वॉल्वमेंट का तो ये है ना कि ये जो एक पाकिस्तान में एक रेवोल्यूशन तो आ गया है, लोगों के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान के अंदर। ये इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और टाइम लगेगा, लेकिन ये नेशन बदल जाएगी। आप इस नेशन को जिस तरह भी देख रहे हैं, ये और जितनी अकाउंटेबिलिटी इस नेशन में होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और ये जिस तरह आपका मीडिया आज़ाद हुआ है, जिस तरह आपकी जुडिशरी आज़ाद हुई है, इस तरह एक आज़ाद हमारे पास अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी बिहेव करने लग जाए। हमारा तो मंशूर यही था, आपको याद होगा हमारा मंशूर 97 से हमारा मंशूर ये आ रहा है, इन मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इज द जुडिशरी एंड जुडिशरी शुड बी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स वी हैव रिपीटेड दिस। इमरान खान ने ये करोड़ों दफा कहा है कि हर इदारे की जो माँ है वो जुडिशरी है। जब जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट होगी, मीडिया आपका इंडिपेंडेंट होगा, इसके साथ देखते देखते आपके जो बाकी महकमे हैं जिनको हम इदारे कहते हैं, वो इदारे नहीं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट और इदारे में फर्क ये होता है, इदारा सेल्फ गवर्निंग होता है और महकमा जो एग्जीक्यूटिव के मातहत होता है, वो मिनिस्टर के मातहत होता है, फिर वो चेयरमैन है, तो वहां तो पूरी एक ब्यूरोक्रेटिक रूल चलती है। होता है। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, यूसुफ मलिक गलबोल साहब के साथ और डॉक्टर मोहम्मद अमीन गालिद के साथ ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। कहीं के साथ लाइव टेलीफोन कॉल्स का शुक्रिया, आप फ़ोन करते रहिए। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ मलिक गलबोल साहब और मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद अमीन गालिद साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उस टोटल माइंड सेट की और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी। फिर एक टेलीफोन कॉल भी आ गई सुमैया बीबी की, जिन्होंने कि अपनी भी एक शिकायत दी है यहाँ पे और ये कहा है कि उनकी यूनिवर्सिटी में सपोजिटली मुबैना तौर पे कुछ जाली डिग्री का भी मामला है और सियासतदान फ़ौरन मुतहर्रिक हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो ज़रूर इस मामले की तह तक पहुँचेंगे। खुशाइन चीज़ है ये कि हमारे सियासतदान जो है बेसिकली सोशल वर्कर्स ही होते हैं। मगरब में तो हमने यही देखा कि जब वो सियासत पॉलिटिशियंस जो है वो जब शुरू करते हैं तो एज अ सोशल वर्कर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जाके रैंक्स थ्रू द रैंक्स उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो लीडरशिप के उन पेडिस्टल से बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स, तो उनकी ग्रूमिंग भी होती है, आवाम के मसाइल से उनका बराह रास्त राब्ता भी रहता है। इसी पे आगे बात को बढ़ाते हैं। डॉक्टर अमीन गालिद साहब, आपने फ्यूडलिज्म का कुछ तस्करा ये किया कि पाकिस्तान में, तो उसकी वजह से भी एक मखसूस क्लास ने ये समझना शुरू कर दिया कि वो मास्टर्स हैं और बाकी सब जो है उनकी रियाया है और इसी वजह से जो अवाम है उनके अंदर एक अनसर्टिनिटी पैदा हुई और अवाम जो है उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो लिया था आपकी गुफ्तगू से। अब बात यह है कि इस सारी चीज़ को ठीक कैसे करें, मतलब ये तो हमने पिन पॉइंट कर लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है हमारे कौम के साथ, लेकिन इसको ठीक कैसे करें? बात यह है रिसार्च, जैसे मैं आपको मिसट्रस्ट वाली जो कैफियत है वो हो गई है। आपको है तो कि हर शख्स की चाह रहा है कि किस तरह से मुल्क से बाहर निकल जाए, मतलब इस तरह की होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस वाली कंडीशन हो गई और एक तबका ऐसा है जो लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हो गया है। इसी मिसाल में एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने कि वो करंट्स देते थे चूहों को, एक जो पिंजरे में बंद थे, तो पहले तो इधर उधर वो भागते थे बचने के लिए, फिर एक वक्त आया जब उन्होंने भागना बंद कर दिया, करंट सहते रहे। तो हमारी कौम का जो मेजर पोर्शन है उसका ये हो गया कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस, कि कुछ नहीं हो सकता, यही हमारा अंजाम है, यही हमारी फेट है और उसी पे वो तब्दील हो गए। अच्छा, दूसरी तरफ वो एक चंक हमारे माशरे का जो कि अनरूली हो गया है, जो रास्ते में मोबाइल छीनना, दहशतगर्दी करना और वॉक करते हुए चले जाना जैसे कि कोई मसला ही नहीं, और पूरी चेन कनेक्टेड है कि आप मतलब आवाम जो है उसको कोई सिक्योरिटी, कोई तहफ़्फ़ुज़ कुछ नहीं है। हमारे सियासतदान जितने हैं, मैं गबोल साहब से की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि इमरान खान एक बहुत ही बाशऊर आदमी है, उनकी लोग कहते हैं कि ही इज़ अ वेरी रोशन ख्याल पर्सन, ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक भी लोग कहते हैं क्योंकि उनकी तरफ लोगों की उम्मीद जाती है। मगर कुछ वोट का भी तो इंतजाम, मसला ये है इनके साथ के वोट गबोल साहब के तरफ से, बल्कि उनकी तो राय हम सुनेंगे। मसला ये है कि ये चंद लोग हैं
अभी एक अज़म के साथ उन्होंने शुरू किया, वो नेशनल हीरो रहे हैं क्रिकेट में, इसके बाद जो उनके बयानात आते हैं इज़ वेरी